Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज. हियर यू वुड लर्न अकाउंटिंग. चलें, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है जिसमें अब हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट्स जो हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे, कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह से हमारा जो है नॉर्मल बैलेंस और किस साइड पे जो है ना बैलेंस को पॉजिटिव आना चाहिए. ठीक है, तो इन केस ऑफ रेवेन्यू जब हमारे रेवेन्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, और जब रेवेन्यू डिक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं. ठीक है, और इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करते हैं, जो रूल नंबर हमारा फर्स्ट है डेबिट क्रेडिट का, जो कहता है कि इंक्रीज इन एसेट होंगे तो एक्सपेंसेस होंगे तो उनको हम डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो उनको हम क्रेडिट करेंगे. तो अब इन केस ऑफ दीज टू, के रेवेन्यू होगा या एक्सपेंस होगा, तो फिर हमारा कहाँ पे जो है ना वो लाए करेगा. तो अब रेवेन्यू के में जो इंक्रीज कर रहा है वो क्रेडिट साइड कर रही है, तो इट मींस कि हमारा जो नॉर्मल बैलेंस है वो रेवेन्यू के केस में क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, और एक्सपेंसेस के केस में रेवेन्यू इंक्रीज जो हो रहा है वो डेबिट साइड हो रही है, और उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट साइड पे होना चाहिए. और किसी भी सूरत क्रेडिट साइड जो है इन केस ऑफ एक्सपेंसेस ग्रेटर नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से रेवेन्यू के केस में डिक्रीज इन रेवेन्यू जो है वो कभी भी डेबिट इन नॉर्मल बैलेंस नहीं होता. ठीक है, तो नॉर्मल बैलेंस ऑलवेज रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड इन केस ऑफ रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस के केस में हम नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे. अब जो अगला हमारा स्टेप है जो हमें ये कहता है कि हमने लेजरिंग करनी है. लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर की डेफिनेशन को अगर हम देखें कि इंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय अ कंपनी इज रेफर्ड टू एज द लेजर. यानी ये हमारा एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हम कंपनी के सारे अकाउंट्स को एक बुक ऑफ अकाउंट्स में जो ना रिकॉर्ड करते हैं, और उसे स्पेसिफाई करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं जिस बुक को, तो उसको हम लेजर कहते हैं. और लेजर जो है, जनरल लेजर कंटेन्स ऑल द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी अकाउंट. तो जनरल लेजर के अंदर हमारे पास वो सारे के सारे एसेट्स हों, चाहे वो हमारी लायबिलिटीज हों, चाहे वो ऑनर्स इक्विटी अकाउंट्स हों, तो उनको सेपरेटली हम डील करते हैं, और हर अकाउंट को सेपरेटली हम क्लासिफाई कर देते हैं. कलेक्टिवली हम उसे एक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड, तो उसको हम यकजा कर देते हैं किसी एक पॉइंट पे, और उसको हम लेजर करना कहते हैं. अब लेजर में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम इंडिविजुअली एसेट्स को डील करते हैं, इसी तरह से लाइबिलिटीज को भी हम इंडिविजुअली डील करते हैं, और इसी तरह से ऑनर्स इक्विटी से रिलेटेड भी जितने अकाउंट्स हैं उनको हम सेपरेटली डील करते हैं. जैसा कि हमारे पास, यानी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन कर रहा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. तो यहाँ पे जो एसेट्स हैं उसके जो अकाउंट्स हैं, यानी इक्विपमेंट का अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होगा एसेट के अंडर. फिर इसी तरह से लैंड है, उसका भी हम सेपरेटली अकाउंट, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन अकाउंट लैंड से रिलेटेड होंगी उनको हम यहाँ पे सेपरेटली डील करेंगे. इसी तरह से सप्लाईज जो है हमारी, उनको भी हम सेपरेटली डील करेंगे, हमारी एसेट्स अकाउंट होंगी. और कैश जो है हमारा सेपरेटली डील होगा, और उसे हम कैश अकाउंट जो है ना वो कहेंगे. तो ये सारे हमारे एसेट्स के अकाउंट हैं, इनको सेपरेटली हम जो है ना वो डील करें.
इसी तरह से लाइबिलिटीज़ जो हैं हमारी, उसमें जो है इंटरेस्ट पेएबल है, सैलरीज पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल है, नोट्स पेएबल है। तो इन सारे अकाउंट्स को भी आप देखें हेड वाइज हम जो है ना वो अलग-अलग से सेपरेटली कलेक्टिवली जो है ना वो हर एक अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसी तरह से ऑनर्स इक्विटी से रिलेटेड जो अकाउंट है, यानी सैलरी एक्सपेंसेस, सर्विस रेवेन्यू, ठीक है, और कैपिटल है और इनकम है, तो इन सारे अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, ऑनर्स इक्विटी अकाउंट्स को सेपरेटली हम डील करते जाते हैं, तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स जो है ना वो सेपरेटली हेड वाइज जो है वो अब रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब हम यानी नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम ये सीखेंगे कि हम लेजर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सो फॉर थैंक यू।